नमस्कारम प्रणाम दोस्तों। आज के समय में गैस होना, ब्लोटिंग होना, इंडाइजेशन की समस्या होना ये एक बहुत ही आम समस्या बन गई है और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। आपकी बिगड़ती हुई लाइफस्टाइल, बिगड़ा हुआ खान पान। लेकिन आज की वीडियो का हमारा विषय है कि योग के माध्यम से कैसे आप अपनी समस्या को ठीक कर सकते हो, कैसे इसका समाधान कर सकते हो। इसको हम 3 पार्ट के अंदर करेंगे। पहले पार्ट के अंदर हम समझेंगे कौन से योगासनों का अभ्यास इस समस्या को ठीक करने के लिए किया जाना चाहिए। दूसरे पार्ट में हम कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को समझेंगे और थर्ड पार्ट में हम समझेंगे कि आप लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस कर सकते हो, कौन सी कुछ होम रेमेडीज आप इस्तेमाल कर सकते हो और कैसे अपनी इस पूरी समस्या को आप एक प्रकार से योगा थेरेपीज की क्या हो सकती है उसके ऊपर आज का हमारा पूरा वीडियो बेस्ड रहेगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं योगासनों से। कौन कौन से योगासनों का अभ्यास इस समस्या के लिए किया जाना चाहिए। तो नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है डॉक्टर प्रवेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर्व योग के ऊपर। आज हम गैस और ब्लोटिंग के विषय में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आसनों से शुरुआत करेंगे। तो इसको करने के लिए सर्वप्रथम तो एक योगा मैट की आपको आवश्यकता होगी और योगा मैट अगर आपके पास नहीं है तो दरी का इस्तेमाल आप कर सकते हो। ज़मीन के ऊपर बिठा के सुबह के वक्त अगर इन अभ्यासों को किया जाएगा तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो सर्वप्रथम आप इस प्रकार से क्रॉस लेग करते हुए बैठ जाएंगे, जिस प्रकार से मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक है, यहीं से हमारे अभ्यास शुरू होंगे। सबसे पहले आप श्वास भरते हुए अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर लेके आएंगे। सबसे पहले हम कुछ ऐसी वार्म अप एक्सरसाइजेज करेंगे जिससे आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो स्टिमुलेट हो जाए। फिर हम मुख्य अभ्यासों की तरफ चलेंगे। तो श्वास भरते हुए सर्वप्रथम अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से ऊपर लेके आएंगे, इंटरलॉक करेंगे आपस में फिंगर्स को और बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। पूरा श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। जब आप ऊपर की तरफ हाथों को खींचेंगे तो अपने डाइजेस्टिव ट्रैक के ऊपर आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए, खिंचाव महसूस होना चाहिए और आपका जो पूरा कॉन्शियस है वो पूरा डाइजेशन के साथ में, डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ में जुड़ा हो। इससे आपको अतिरिक्त लाभ मिलेगा। अगर आपका ध्यान कहीं दूसरी जगह रहेगा तो आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए ये सारे अभ्यास करते हुए आपका पूरा ध्यान आपके डाइजेस्टिव ट्रैक या अपने पेट के ऊपर होना चाहिए। तो श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर लेके आए, इंटरलॉक किया फिंगर्स को और पूरा इस प्रकार से दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींच दिया। पूरा ऊपर की तरफ खींचने के बाद धीरे धीरे से श्वास भर छोड़ते हुए नीचे की तरफ लेके आएंगे। पुनः श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की तरफ लेके जाएं। इनहेल करते हुए ऊपर लेके गए पूरा और अपने पेट के ऊपर पूरे स्ट्रेच को, खिंचाव को महसूस किया। फिर धीरे धीरे से दोनों भुजाओं को नीचे लेके आए शांति के साथ में। इस अभ्यास को 3 से 4 बार तक दोहरा लेंगे। उसके बाद में अगला अभ्यास होगा, दोनों भुजाओं को इस प्रकार से साइड में फैला लेंगे। ये एक ट्विस्टिंग का अभ्यास होगा जिसमें आप अपने पेट को ट्विस्ट करेंगे। अपने दाएं हाथ को बाएं घुटने के ऊपर रखेंगे इस प्रकार से, बायां हाथ जाएगा पीछे कमर के ऊपर और पूरा पीछे की तरफ ट्विस्ट करते हुए इस प्रकार से घूम जाएंगे। जब आप पीछे की तरफ घूमेंगे तो आपके पेट के ऊपर इस प्रकार से ट्विस्टिंग इफेक्ट मिलेगा आपको, जिससे आपके पेट के जो आंतरिक अंग हैं, बड़ी आंत, छोटी आंत और इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर स्टिमुलेशन जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी दिशा में बायां हाथ दाएं घुटने के ऊपर और दाहिना हाथ पीछे कमर के ऊपर और इस प्रकार से पूरा ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरफ घूम गए। इस प्रकार से इस अभ्यास को दोनों दिशाओं से 5-5 बार दोहरा लेंगे और वो भी 5-5 सेकंड की होल्डिंग के साथ। प्रत्येक दिशा में आपको 5-5 सेकंड रुकना है। इसके बाद में अगला हमारा अभ्यास होगा, बायां हाथ इस प्रकार से बाएं घुटने के साथ इस प्रकार से रख लेंगे और दाहिना हाथ ऊपर से सर के ऊपर से इस प्रकार से लेके आएंगे और पूरा हाथ को पूरा स्ट्रेच करके रखें ताकि आपके जो साइड में आपको पूरा खिंचाव महसूस हो। इस प्रकार से लेके गए, 5 से 10 सेकंड्स तक होल्ड किया, इसी स्थिति में रुके रहे और फिर धीरे धीरे से वापस आते हुए दूसरी दिशा में भी इस अभ्यास को इसी प्रकार से दोहरा लेंगे। पूरा स्ट्रेच करते हुए हाथ को इस प्रकार से और होल्ड करेंगे 10 सेकंड्स तक और फिर धीरे धीरे से वापस आ जाएंगे। इसी प्रकार से अपने दोनों भुजाओं को पीछे लेके जाएंगे, इंटरलॉक करते हुए पीछे जाके इस प्रकार से इंटरलॉक कर लेंगे दोनों हाथों को और हथेलियों को पीछे इस प्रकार से खोलते हुए ये आपकी स्थिति होगी। इससे आपको क्या होगा, पूरा इस प्रकार से अपनी चेस्ट को ओपन कर लेंगे। एक बार साइड से भी इस अभ्यास को देख लें किस प्रकार से करना है। दोनों हाथों को इस प्रकार से लेके गए, इंटरलॉक किया, दोनों हथेलियां पीछे इस प्रकार से खोल दी और ये आपकी स्थिति होगी। अब जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आपको नेवल का जो एरिया है इसको आगे की तरफ पुश करना है आपको। ये मुख्य इसमें है, इसमें आपका नेवल जो है इसको आगे की तरफ पुश करेंगे आप। इस प्रकार से इंटरलॉक किया, हथेलियों को खोला, ओपन किया, शोल्डर्स पीछे गए और इस प्रकार से आगे की तरफ पुश करते हुए 5 to 10 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे जिस प्रकार से गए थे उसी प्रकार से वापस। ये तो थे कुछ सामान्य अभ्यास जो वार्म अप एक्सरसाइजेज थी आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को स्टिमुलेट करने के लिए। अब चलते हैं हम मुख्य अभ्यासों की तरफ। इसमें हमारा पहला अभ्यास होगा बालासन। बालासन करने के लिए सर्वप्रथम इस प्रकार से वज्रासन की स्थिति में आके आप बैठ जाएंगे। यहीं से हमारा पहला अभ्यास शुरू होगा जिसको बोलते हैं मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए
सर्वप्रथम अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियों को इस प्रकार से बांध लेंगे, अंगूठा अंदर की तरफ रखते हुए इस प्रकार से, और दोनों हाथों को अपने नाभि के दोनों ओर रखेंगे। दायां हाथ दाहिनी साइड, बायां हाथ बाएं साइड, और बीच में रहेगी नाभि। पूरा श्वास को बाहर छोड़ते हुए इस प्रकार से सामने की तरफ जाएंगे। अब जब जैसे जैसे आप सामने की तरफ जाएंगे, आपकी मुट्ठियों के माध्यम से आप पेट के ऊपर एक प्रेशर जनरेट करेंगे, प्रेशर पड़ते हुए फील करेंगे। इस प्रकार से रखा और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से गए। और इसी स्थिति में आपको 15 सेकंड से लेके कम से कम 25 सेकंड तक प्रारंभ में होल्ड करना है, और फिर धीरे धीरे से श्वास भरते हुए सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। इस आसन की आपको 2 रेपिटेशंस करने हैं। अब इसी क्रम में अगला हमारा अभ्यास होगा मलासन। मलासन करने के लिए सर्वप्रथम इस प्रकार से आके आप बैठ जाएंगे, ठीक है, उत्कटासन की स्थिति में, और दोनों हाथों को इस प्रकार से रखेंगे। आपकी कोहनियों के माध्यम से घुटनों के ऊपर इस प्रकार से प्रेशर डालेंगे, और दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में, ये आपकी स्थिति होगी। और कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इस अभ्यास को आप साइड से भी देख लेंगे किस प्रकार से करना है। ये आपकी स्थिति होगी, ठीक है, इसमें दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, और ये आपको इस प्रकार से रखना है। अब इस आसन से भी आपके पेट और आंतों के ऊपर स्पेसिफिक इफेक्ट पड़ता है, और ये स्पेशल अभ्यास है आपकी पेट के लिए और स्पेशली आपकी आंतों को स्टिमुलेट करने के लिए, जहाँ गैस स्टोर अक्सर हो जाती है। स्पेशली जहाँ हमारी गैस जो स्टोर होती है वो बड़ी आंत में या फिर छोटी आंत में होती है। स्पेशली इन्हीं अंगों को प्रभावित करने के लिए आज हम मुख्य रूप से अभ्यास कर रहे हैं। अब इसी क्रम में अगला हमारा अभ्यास होगा पवन मुक्तासन। जिस प्रकार से इसका नाम है वैसा ही इसका कार्य है। इसको विंड रिलीविंग पोज भी कहते हैं, मतलब पेट के अंदर जो गैस है उसको रिलीज करने वाला अभ्यास। किस प्रकार से करना है? सर्वप्रथम इस प्रकार से पीठ के बल लेट जाएं आप, ठीक है। अब इसके 2 वेरिएशन हैं। फर्स्ट वेरिएशन में हम एक एक पैर से करेंगे, और सेकंड वेरिएशन में हम दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। अपने लेफ्ट लेग को इस प्रकार से लिया, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए इस प्रकार से घुटने से पकड़ लेंगे, और पेट के ऊपर इस प्रकार से प्रेस करना है। पूरा श्वास छोड़ते हुए अपने नासागर को घुटने के साथ इस प्रकार से स्पर्श कर दें। ये आपके आसन की स्थिति होगी। अब इस प्रकार से इस आसन की स्थिति में आपको 20 सेकंड से 30 सेकंड तक आराम से आप होल्ड कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल आसन है। अब जिस प्रकार से हमने बाएं पैर से किया, उसी प्रकार से दाहिने पैर से भी इस अभ्यास को दोहरा लेंगे। दाएं पैर को इस प्रकार से फोल्ड करते हुए चेस्ट के ऊपर स्पर्श करें इस प्रकार से, और श्वास छोड़ते हुए अपने नासिका को घुटने के साथ इस प्रकार से लगा दें। 20 से 30 सेकंड तक आप इस स्थिति में रुकेंगे। उसके बाद धीरे धीरे वापस। ये हुआ इसका पहला वेरिएशन। सेकंड वेरिएशन में क्या करेंगे? दोनों पैरों को इस प्रकार से फोल्ड कर लिया, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए आपस में इस प्रकार से बांधते हुए, और श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से अपने चेस्ट के ऊपर पहले से किया, और दोनों घुटनों के मध्य में अपने नाक को लगा दिया, नासिका को लगा दिया, और होल्ड करेंगे इसमें। अब इस आसन में क्योंकि बहुत सिंपल पोस्चर है, तो स्टार्टिंग में ही आप 30 सेकंड तक आसानी से कर लेंगे। तो ये तो हुआ हमारा पवन मुक्तासन। इसके बाद अगला अभ्यास होगा सुपाइन स्पाइनल ट्विस्ट। इसमें क्या करना होता है? आप अपने लेफ्ट लेग को इस प्रकार से फोल्ड किया, घुटने के ऊपर इस प्रकार से रखा, और जो पैर आपने ऊपर रखा है उसे अपोजिट हैंड इस प्रकार से रखेंगे, और विपरीत हाथ इस प्रकार से साइड में खुला हुआ। अब इसमें आपको ट्विस्टिंग इफेक्ट मिलेगा। अपने घुटने को विपरीत दिशा में लेके जाना है, और गर्दन उससे अपोजिट दिशा में रहेगी इस प्रकार से। ये भी बहुत प्रभावशाली आसन है। जितना आप आसानी से कर सकते हैं उतना करें। इस आसन की स्थिति में 15 से 20 सेकंड तक आराम से आप होल्ड कर लेंगे, और होल्ड करके रखें। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य स्थिति में चलती रहेगी। इसी प्रकार से इसको दूसरी दिशा में भी दोहरा लेंगे। दाएं पैर को फोल्ड किया, बाएं घुटने के ऊपर इस प्रकार से रखा, उसके बाद में धीरे धीरे से विपरीत दिशा में इस प्रकार से लेके गए, और पूरा सहजता के साथ में होल्ड करेंगे 15 से 20 सेकंड तक। उसके बाद धीरे धीरे जिस प्रकार से गए थे उसी प्रकार से वापस आ गए सामान्य अवस्था में। इसी क्रम में अगला हमारा महत्वपूर्ण अभ्यास होगा विपरीत करणी आसन। विपरीत करणी मुद्रा भी इसको बोलते हैं। किस प्रकार से करना है? सर्वप्रथम अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री इस प्रकार से लेके आए। उसके बाद धीरे धीरे से लिफ्ट करते हुए अपनी बॉडी को इस प्रकार से ऊपर लेके जाएं, और दोनों हाथों को कमर के नीचे इस प्रकार से लगा देंगे। ये आपकी आसन की स्थिति होगी। अब इसमें अगर आप देखो तो आपका पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक इन्वर्टेड हो जाता है, और आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका ब्लड फ्लो भी चेंज होता है। अब इस आसन को देखने में बहुत ही सिंपल लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही प्रभावशाली अभ्यास है। विपरीत करने का अभ्यास आप कम से कम 30 सेकंड तक ज़रूर करें। उसके बाद धीरे धीरे से सामान्य अवस्था में आ गए। अब इसी क्रम में अगला हमारा अभ्यास होगा सेतु बंध आसन। ये भी बहुत ही प्रभावशाली अभ्यास है। किस प्रकार से करना है?
अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से एंकल्स के पास से पकड़ लेंगे। अगर आप एंकल्स को नहीं पकड़ सकते तो इस प्रकार से नीचे रखें अपने दोनों हाथों को। दोनों स्थितियां बिल्कुल ठीक है। अब किस प्रकार से करना है, श्वास बढ़ते हुए मध्य से अपने पूरे शरीर को इस प्रकार से लिफ्ट करते हुए जितना मैक्सिमम ऊपर की तरफ लिफ्ट कर सकते हैं उतना लिफ्ट करें। और इसमें क्या करना है कि अपनी ग्लूट्स को और हैमस्ट्रिंग मसल जो है उसको यूज़ करना है, ताकि आप जितना लिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ उतना ये आसन इफेक्टिव होगा। श्वास बढ़ते हुए धीरे धीरे से जितना मैक्सिमम ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं लेके जाएं, होल्ड करें। प्रारंभ में 15 सेकंड काफ़ी रहेगा और फिर धीरे धीरे से इसकी समय सीमा को आप समय के साथ में इंक्रीज करते जाएंगे। धीरे धीरे से वापस आएँ। अब इस आसन की भी आप 2 आवृत्तियाँ कर लेंगे। उसके बाद में अगला हमारा अभ्यास होगा भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए पेट के बल आके इस प्रकार से लेट जाएंगे, ठीक है। दोनों पैर पीछे से मिले हुए, दोनों हाथ आपकी चेस्ट की बगल में इस प्रकार से रहेंगे। अब यहीं पे श्वास भरते हुए अपने पूरे शरीर को इस प्रकार से लिफ्ट कर दें और जितना मैक्सिमम आप पीछे की तरफ मुड़ सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, बेंड करें। अब इस आसन में अगर आप देखोगे तो आपके पेट के ऊपर विशेष तौर पे स्ट्रेच आपको फील होगा। जितनी देर आप होल्ड करेंगे उतना अधिक बेनिफिशियल है। प्रारंभ में 15 सेकंड आप होल्ड करें, धीरे धीरे समय की सीमा के साथ में आप इसकी टाइमिंग जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे। इस अभ्यास को आप गति के साथ भी कर सकते हैं इस प्रकार से 1 2 3 4 5। ये बहुत ही इफेक्टिव अभ्यास है पेट के आंतरिक अंगों को स्टिमुलेट करने के लिए। अब इसी क्रम में ये तो कुछ अभ्यास थे जो हमने लेट के किए। अब कुछ अभ्यास हैं जो हमें बैठ के करने हैं, जिसमें पहला अभ्यास हमारा होगा वक्रासन। वक्रासन करने के लिए इस प्रकार से दंडासन की स्थिति में आके आप बैठ जाएंगे। उसके बाद अपने दाहिने पैर को इस प्रकार से फोल्ड करते हुए बाएं घुटने के साथ इस प्रकार से रखेंगे। अब उससे विपरीत हाथ, दाहिना घुटना बेंड किया हमने तो विपरीत हाथ हुआ हमारा बायां हाथ। अब इस प्रकार से ट्विस्ट करते हुए घुटने को आर्म स्पिट में लगाएंगे इस प्रकार से। ये आपकी स्थिति होगी, ठीक है। पैर के पंजे को इस प्रकार से पकड़ लेंगे और पूरा पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे इस प्रकार से। ये आपके आसन की स्थिति रहेगी। अब इसी स्थिति में आपको 15 से 20 सेकंड तक होल्ड करना है। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य रहेगी और फिर धीरे धीरे से श्वास बढ़ते हुए सामान्य अवस्था में आ गए। अब इस अभ्यास को दूसरी दिशा से भी हम दोहरा लेंगे। इस प्रकार से किया, राइट हैंड ऊपर उठा के लेके गई, पैर के पंजे को होल्ड किया और पूरा पीछे की तरफ ट्विस्ट कर दिया। ये आपके बॉडी की पोजीशन रहेगी। अब इस आसन की स्थिति में भी आप 15 से 20 सेकंड तक होल्ड करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे से सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। अब ये तो हुए कुछ मुख्य आसनों के अभ्यास। इसके बाद में एक प्राणायाम का अभ्यास हम करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे फिर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और लाइफस्टाइल चेंजेस की तरफ। देखिए, मुख्य रूप से अगर देखें तो ये आसनों के अभ्यास जितने मैंने बताए हैं इतने सफिशिएंट रहेंगे आपके लिए, आपकी जो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसको स्टिमुलेट करने के लिए, वहाँ पे अगर गैस और ब्लोटिंग या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए। सर्वप्रथम आप इस प्रकार से वज्रासन की स्थिति में आके बैठ जाएंगे, ठीक है। यहीं पे कुछ देर तक श्वास प्रश्वास की गति के ऊपर आपको ध्यान रखते हुए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है आपको, और वो भी सहज गति के साथ में। देखिए, अगर आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है या फिर बहुत अधिक आप ओवर थिंकिंग करते हो तो इसकी वजह से भी कई बार देखा गया है कि गैस और ब्लोटिंग होने लगती है। अक्सर आपने भी फील किया होगा कि कभी कभी जब आप बहुत बेचैनी या फिर बहुत तनाव अनुभव करते हैं तो पेट में गैस बनने लगती है। तो ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है। तो इस प्रकार से बैठ जाएं और वायु मुद्रा लगा लेंगे। ये आपकी हाथों की स्थिति रहेगी। ये स्पेसिफिक मुद्रा है गैस को रिलीज करने के लिए और पेट की और पूरे शरीर की ही वात को संतुलित करने के लिए। इस प्रकार से फर्स्ट फिंगर को फोल्ड करते हुए अंगूठे के मूल में इस प्रकार से लगा दिया। इसको बोलते हैं वायु मुद्रा, इसका नाम ही वायु मुद्रा है, ठीक है। इस प्रकार से बैठ गए, आंखों को बंद कर लिया, पूरे शरीर को सहज करते हुए श्वास और प्रश्वास, लंबा गहरा श्वास लिया, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ा, धीरे धीरे श्वास को भरा, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ा। इस प्रकार से इस अभ्यास को आपको 5 मिनट तक करना है। अब चलते हैं हम मुख्य एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की तरफ। तो सर्वप्रथम तो आप अपनी हथेली के ऊपर आ जाएं, हथेली के ऊपर ऑयल लगा लें और इसको क्लॉकवाइज आपको मसाज करनी है, ठीक है। इस प्रकार से अपने अंगूठे के माध्यम से एक प्रेशर जनरेट करें हथेली के बीच में और इस प्रकार से क्लॉकवाइज, ठीक है। दोनों हाथों में कर सकते हैं आप। इसी प्रकार से आप अपने पैरों के ऊपर भी अप्लाई करें। इसके साथ साथ अपने पेट के ऊपर भी आप क्लॉकवाइज मसाज कर सकते हैं।
लेकिन खाना खाने के बाद में ना करें, ऐसा आप सुबह सुबह कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। खाना खाने के बाद में इसको बिल्कुल नहीं करना है। पेट के ऊपर आप इस प्रकार से आपकी हथेली के बीच के हिस्से से, इस अग्र हिस्से से इस प्रकार से दबाव डालते हुए इस प्रकार से क्लॉकवाइज रोटेशन के साथ में आप पेट के ऊपर ऑयल भी लगा सकते हैं, या फिर बिना ऑयल के भी आप आसानी से इसको कर पाएंगे। अब इसमें क्लॉकवाइज जब आप यहाँ से इस प्रकार से लेके जाएंगे तो आपकी बड़ी आंत, छोटी आंत और इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनकी मसाज होगी, और मसाज होने की वजह से उनके फंक्शनिंग तो इम्प्रूव हो गई। अगर वहाँ गैस या फिर इनडाइजेशन की वजह से जो वो फूड अगर है तो वो भी वहाँ से आगे की तरफ बढ़ेगा और मल के माध्यम से शरीर से बाहर निकलेगा। तो ये तो थे एक्यूप्रेशर पॉइंट। अब चलते हैं कि लाइफस्टाइल चेंजेस आप क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या डाइटरी टिप्स आप अपना सकते हो। देखिए, अगर लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप डाइजेस्टेबल फूड ही खाएं। जो चीज़ें आपको अच्छे से डाइजेस्ट होती हैं वही खाना आपको खाना है। घर के खाने को ही सबसे ज़्यादा प्रीफर करें। दूसरा पॉइंट है कि आप अपना सोने, जागने और खाने पीने का जो समय है वो सुनिश्चित करें। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी समय कुछ भी खा रहे हैं। और 3 जो मुख्य मील होती हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इनके बीच में कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ना खाएं। जैसे अक्सर मैं देखता हूं कि बीच बीच में कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया। इससे डाइजेशन के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार की कोई हैबिट ना रखें। इसके साथ साथ खाना बहुत चबा चबा के खाएं। अक्सर आयुर्वेद में और योग में कहा जाता है कि जितना सॉलिड फूड जो होता है उसको हमें लिक्विड की तरह पीना चाहिए, मतलब उसको इतना चबाएं हम कि वो मुंह के अंदर घुल जाए। ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज़ और, अदरक जो होती है, जिंजर जो होती है, उसकी टी बना के आप पी सकते हो। ये बहुत उपयोगी है। ये आपके डाइजेशन को भी ठीक करती है, गैस और ब्लोटिंग में बहुत उपयोगी है। साथ ही खाने के बाद में सौंफ का उपयोग आप कर सकते हैं। सौंफ का उपयोग करेंगे तो इससे आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो ठीक रहेगा, फूड का डाइजेशन ठीक प्रकार से होगा और आपका डाइजेशन ट्रैक्ट रिलैक्स रहेगा। इसके साथ साथ जिन चीज़ों को खाने से गैस बनती है, जैसे गोभी हो गया, मटर हो गया, बीन्स हो गए, या फिर जो हैवी जो दालें हो गई जिसमें राजमा आ गया आपका, इन चीज़ों का ना खाएं। जिन चीज़ों को खाने से डायरेक्ट गैस बनती है, जो चीज़ें डायरेक्ट गैस बनाती हैं, उनको कुछ दिनों के लिए अवॉइड करें और एक सुव्यवस्थित जीवन शैली को जिएं। इतना भर अगर आप कर लोगे तो ये कंप्लीट योगा थेरेपी हो गई गैस, ब्लोटिंग और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम के लिए। इतने भर नियमों का अगर आप पालन कर लोगे तो डेफिनेटली आपको आने वाले समय में आगे कभी भी गैस और ब्लोटिंग से जुड़ी हुई समस्याएं नहीं होंगी और आपका डाइजेशन भी स्ट्रांग होगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य लोगों के साथ में ज़रूर साझा करें ताकि और लोगों की भी इसके माध्यम से मदद हो सके। नेक्स्ट वीडियो किस विषय में देखना चाहेंगे ज़रूर से हमारे साथ में साझा करेंगे। साथ ही साथ अगर आपकी खुद की कोई भी स्वास्थ्य समस्या है तो हमारे साथ जुड़ के आप उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, या फिर अपनी हेल्थ जर्नी को आप हमारे साथ शुरू कर सकते हैं हमारी रेगुलर बेसिस के ऊपर चलने वाली योगा क्लासेस को ज्वाइन करके। आज की वीडियो में इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा और वे स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।